अहमर हुआ परेशान, गुल हुई अहमर से दूर, क्योंकि इश्क तुमसे हुआ ड्रामे के अंदर आप लोग देखने वाले हो। अब गुल क्या करेगी, सीधा सीधा अहमर को बोल देगी, अहमर तुम जो है मुझे जो है बस छोड़ दो, मैं जो है तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि एक तो जो तुम्हारी माँ है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मैं नहीं चाहती कि किसी के घर में ऐसे ही मैं मतलब रहूँ। तो यहाँ पर अहमर जो है बोलता है गुल को कि देखो माँ जो भी तुम्हें कहती है, देखो तुम उस पर कान भी मत धरो, देखो देखो अगर तुम्हें कुछ भी वो कहती है तो तुम वो दिल पर भी ना मत रखो, तुम्हें जो है वो दिल पर रखनी भी नहीं चाहिए। अब इस ड्रामे में आप लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ के अंदर आप लोग देखने वाले हो अब किस तरीके से गुल होती है अहमर से दूर, क्योंकि बार बार जो गुल है वो अहमर को कहती है कि देखो अहमर, अब मैंने जो है बस एक ही फैसला कर लिया है, क्योंकि इस घर में अब तुम्हारी माँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और जाहिर सी बात है जब मैं उसको पसंद भी नहीं हूँ तो मैं इस घर में कैसे रहूँ। तो अहमर बेचारा परेशान होकर सीधा माँ के पास चला जाता है कि देखो माँ जी, तुमने मतलब ये कैसे आपने कर दिया कि किस तरीके से जो है गुल को ये सब कुछ कह दिया है, और गुल जो है अगर इस घर से चली जाएगी तो मेरा जो बेटा है, मेरी गुल है, मैं इसके बगैर तो नहीं रह सकता। अब इस ड्रामे के अंदर आप लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं, जैसे कि आने वाले एपिसोड की बात करें तो नेक्स्ट एपिसोड में मतलब एक तो जो गुल की जो सास है और जो ससुर है, ये बिल्कुल भी मतलब इनकी एक दूसरे के साथ नहीं बनती गुल के हवाले से, क्योंकि एक कहता है कि गुल सही है तो दूसरी कहती है कि गुल सही नहीं है, क्योंकि ये जो अहमर की माँ ये बोलती है कि गुल जो है इसकी शादी अहमर के साथ नहीं होनी चाहिए थी। खैर अब तो हो गई है, अब क्या कर सकते हैं भला, क्योंकि ये तो गुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ये कभी चाहती ही नहीं थी कि अहमर की शादी कभी गुल से हो। इसी वजह से अब ये इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है कि ये जो गुल है इसकी शादी अमर के साथ क्यों हुई है। अगर बात करें हम इस ड्रामे की तो इस ड्रामे के अंदर बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, जैसे कि अब आप लोग देखने वाले हो किस तरीके से यहाँ पर जो सुरैया है वो अपने भाई को जो है कहती है कि तुम जो है मेरे शोहर के साथ जाओ और इसका जो काम है ये करवा के आओ, लेकिन वो जो है कॉल कर देता है सीधा सुरैया को कि देखो तुम्हारे शोहर के साथ पता नहीं क्या हो गया, मैं नहीं जानता, लेकिन खुद जाके उसे पूछ लेना। अब इस ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ के अंदर अब आप लोग देखने वाले हो, एक तो जो अहमर है ये इतना ज़्यादा मतलब परेशान होता है, क्योंकि नफीस ने जो किया है अहमर के साथ, जाहिर सी बात है गुल ने अभी तक अहमर को नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है। अब अगर गुल बता देती है मतलब अहमर को सब कुछ कि तुम्हारे साथ अहमर जो भी हुआ है ये सब कुछ नफीस नहीं किया है, तो हो सकता है कि अहमर कोई बड़ा कदम ना उठा ले। इसी वजह से ये जो गुल है थोड़ी सी डर रही है कि अहमर मेरे हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अहमर जो है मेरे हाथों से निकल जाए। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की बात कर लें तो नेक्स्ट एपिसोड भैया कमाल होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड की बात कर लें तो इस ड्रामे में आप लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं, जैसे कि इश्क तुमसे हुआ ड्रामे की आने वाली एपिसोड में एक तो आप लोग देखने वाले हो अहमर की कज़न बोलती है कि देखो अहमर, गुल तुम्हारी डिज़र्व नहीं करती, तुम्हें वो डिज़र्व ही नहीं करती, देखो तुम गुल को छोड़ दो, मेरे साथ शादी कर लो। लेकिन यहाँ पर जो अहमर है वो सीधा सीधा बोल देता है कि गुल मेरी मोहब्बत है, मैं शादी मैंने जो है गुल से ही की है और वो मेरी मोहब्बत है, जाहिर सी बात है मैं किसी और के साथ शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब अहमर की ये जो बहादुरी है ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर अहमर ऐसा ना करता तो हमें भी थोड़ा सा शक हो जाता कि हाँ अहमर जो है पता नहीं क्या कर रहा है। अब तो नफीस भी मतलब सीधा सीधा जो है रास्ते पर आना लगा है, क्योंकि किस तरीके से आप सब ने देखा सुरैया के साथ जो कुछ भी हुआ, जो कि गुल का घर वो बेच रहे थे और उनके साथ जो नतीजा है वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये सारा का सारा घर हमारा है, हम अगर बेच भी दें तो हमें कोई पूछने वाला तो है ही नहीं। अब ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की बात कर लें तो इस एपिसोड की आने वाली एपिसोड में आप लोग बहुत कुछ देखने वाले हो, जैसे कि आने वाली एपिसोड की बात करें तो इस एपिसोड में जो अहमर का पापा है वो अहमर की माँ को बोलता है देखो तुम गलत हो, तुम गलत सोच रही हो अहमर के बारे में, और गुल की वो मोहब्बत है और गुल देखो गुल को अहमर पसंद करता है और हमें अहमर की पसंद को पसंद करना चाहिए, ना कि नापसंद। बल्कि अहमर जो है जिस लड़की के साथ मतलब गुल के साथ मोहब्बत करता है तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ के आने वाले एपिसोड में आप लोग बहुत कुछ देखने वाले हो, जैसे कि
अब सुरैया तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे साथ मतलब ऐसा कुछ हो, क्योंकि आप सबने ये तो पहले से ही देख लिया इस ड्रामे के अंदर जो नफीस था वो पहले से ही परेशान बहुत ज़्यादा था कि उसके साथ ऐसा नहीं होने चाहिए था, क्योंकि अब तो गुल ने अहमर के साथ शादी कर ली है। लेकिन अब नफीस के साथ जो कुछ होने वाला है वो अहमर ही करेगा, क्योंकि जब गुल बता देगी अहमर को कि तुम्हारे साथ ये जो कुछ हुआ है नफीस ने ही किया है, क्योंकि नफीस हॉस्पिटल में आके खुद कह देता है गुल को कि देखो तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम जितना भी मुझे धमकाओगी मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम्हारे शोहर अहमर के साथ ये जो कुछ भी हुआ है ये मैंने ही किया है। अब आने वाले एपिसोड की बात कर लें तो जो गुल की माँ है वो तो पहले से ही मतलब चाहती थी कि जो अहमर की शादी है वो गुल के साथ नहीं बल्कि अहमर के कज़न के साथ की जाए, क्योंकि ये जो गुल है ये तो अहमर के साथ डिज़र्व ही नहीं करती, बार बार यही चाहती है। अहमर के पापा को कहती है कि देखो तुमने जो ये अच्छा नहीं किया जो कि गुल के साथ मेरे बेटे की शादी करवा दी और मेरे बेटे को जो है फंसवा दिया एक ऐसी लड़की के साथ जिसका पहले से ही एक बच्चा है, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। इश्क तुमसे हुआ ड्रामा अगर बात करें इस ड्रामे की तो नेक्स्ट एपिसोड हाई लेवल की होने वाली है और बेहतरीन होने वाली है। इस एपिसोड के अंदर एक तो जो सुरैया और उसके शोहर के साथ जो कुछ हुआ आप सब ने देख लिया और किस तरीके से इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है नेक्स्ट एपिसोड की, क्योंकि इस एपिसोड में अब सबके सामने अहमर जो है मतलब कह देगा कि मेरे साथ ये जो कुछ हुआ है किसने किया है। मतलब ये हो सकता है कि अहमर जो ये सब कुछ बता दे कि मेरे साथ ये किसने किया है और क्यों किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है गुल तो अहमर को पहले से ही बताने के लिए तैयार बैठी हुई है। अब गुल को सिर्फ मौके की तलाश है कि कैसे भी करके कोई अच्छा मौका ढूंढ के अहमर को जो है मैं सीधी सीधी बात कर लूँ कि देखो तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हुआ इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नफीस ही है। अब नफीस और उसका भाई एक दूसरे के साथ जो है मशवरा करते हैं कि देखो भाई अब हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रहे, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए एक दूसरे के साथ। देखो अब एक तो हमारी जो अम्मी है वो बिल्कुल भी इस घर को जो है अच्छे तरीके से नहीं रहने दे रही और हमें क्या करना चाहिए, देखो हम दोनों भाई हैं और हमें जो है घर को अलग कर देना चाहिए। मतलब एक तो आधा बंटवारा करेंगे और आधा घर तुम्हारा होगा आधा हमारा होगा। नफीस और उसका भाई जब मतलब ये बातें कर रहे होते हैं तो इन दोनों के दिमाग में बस एक ही बात होती है कि कैसे भी करके घर को तो बचाना ही है। अब नफीस तो खैर इतना ज़्यादा खैर नहीं है, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन उसका जो भाई है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी है और उसको ये लगता है कि हाँ वाकई घर को बचाना है, झगड़े फसादों थे तो जाहिर सी बात है घर का बंटवारा ही अच्छा है और बेहतर है। अब इस ड्रामे के अंदर ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ के अंदर और भी बहुत कुछ होने वाला है और नेक्स्ट एपिसोड का जी मैंने आपको रिव्यू कर दिया। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ का ये रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारा चैनल मिस्टर नसर खान सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।